हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मैथ्स गुरु क्लासेस। आज हम फिर आप सबके सामने हिस्ट्री के साथ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हमने पहले एशियंट हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट कर लिया है, उसमें हमने 100 क्वेश्चंस किए थे। अब उसके आगे हम करने वाले हैं। तो ये है सेकंड पार्ट हमारा एशियंट हिस्ट्री का। तो हम 2-3 दिन में क्या है, एशियंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे। डेली हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और फिर उसके बाद हम करेंगे मिडिवल हिस्ट्री। फिर उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री के भी सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करेंगे। क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीज़ें क्या है, ज़्यादा टाइम के लिए हमें याद हो जाएंगी। हमें किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी टैग वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम फिर भी जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी टैग वर्ड्स की, ट्रिक की, तो हम उसको वैसे ही करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम ज़्यादा बात नहीं करते, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, ये देखो स्क्रीन पे रहा हमारा पहला क्वेश्चन। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, तो वो थे कौन? ऋषभदेव। कौन? ऋषभदेव। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है किसकी? चलो ऑप्शन में जो जो है उसको सारे कर लेते हैं। यहाँ पे जो है ये बी वाला है फ्रेंड्स, यहाँ पे अरिस्टिनेमी। ये क्या थे? ये 22वें तीर्थकर थे। कौन से? 22वें तीर्थकर थे अरिस्टिनेमी। अब बात करें यहाँ पे पार्श्वनाथ के, तो ये क्या थे? 23वें तीर्थकर थे। जैनिज्म के 23वें तीर्थकर थे। अब ये हमारा चौथा का महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के 24वें तीर्थकर थे जैनिज्म के। कौन से? 24वें तीर्थकर थे। और इनको, ये जो महावीर स्वामी है 24वें तीर्थकर थे, और इन्हें ही क्या है, अंतिम जो है जैनिज्म माना जाता है। मतलब अंतिम जो अगर माना जाता है जैनिज्म के जो अध्यक्ष के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, तो महावीर स्वामी को माना जाता है। अगर हम मेजर तरीके से देखें तो महावीर स्वामी को ही हम मेन मानते हैं, और लास्ट भी क्या है, इन्हीं को मानते हैं, जैनिज्म का जो करता धरता है। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं। जो हमारे जो पहले तीर्थकर थे जैनिज्म जो थे पहले, ऋषभदेव जी, ये क्या थे? इनका जो नाम है हमें ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है। इनका नाम जो है ऋग्वेद में भी क्या है, देखने को मिलता है, ऋग्वेद में। और जो इनके पेरेंट्स, इनके जो माता पिता थे, और इनके माता पिता का नाम जो है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? कहाँ पे? भागवत पुराण में देखने को मिलता है। कहाँ पे? भागवत पुराण में। तो इनका जो नाम है, ऋषभदेव का नाम हमें कहाँ देखने को मिलता है? इनका उल्लेख है इनके नाम का ऋग्वेद में। इनके जो माता पिता हैं उनका नाम का जो उल्लेख मिलता है वो भागवत पुराण में मिलता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य प्राप्त हुआ? कौन से नदी के तट पर? तो यहाँ पे हमारे आगे जो है, हमारे सामने क्या है, 4 ऑप्शन है, निरंजना, ऋजुपालिका, गंगा, यमुना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऋजुपालिका। कौन सा? ऋजुपालिका। तो अब इसको हम रिलेट कर लेते हैं कि महावीर स्वामी को जो कैवल्य प्राप्त हुआ, तो कैसे याद कैसे रखेंगे? क्या है, जो महावीर, नाम से पता चल रहा है बहुत महान वीर। तो जो क्या है, महान जो योद्धा होते हैं, महान वीर होते हैं, जो राजा वाजा होते हैं, क्या होता है, उनकी पालिका निकाली जाती है ना। तो क्या हम ऐसे यहाँ पे ऋजु को छोड़ के पालिका को लेंगे, यहाँ से पालिका को रिलेट करेंगे महावीर, महान वीर। तो क्या है, ये जब क्या जुलूस वगैरह निकाला जाता है तो उनको क्या है, पालिका में बिठा के ले जाते हैं राजा महाराजा को। तो ऐसे हम इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे हो रही, कैवल्य प्राप्त हुआ है तो ऋजुपालिका में हुआ है। अब यहाँ देखते कितने साल के थे उस टाइम जब इनको कैवल्य प्राप्त हुआ था। तो ये थे 42 वर्ष के। कितने? 42 वर्ष के थे। अब कैवल्य का अर्थ क्या है? सर्वोच्च ज्ञान। क्या? सर्वोच्च ज्ञान। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो वो हुआ है 540 ईसा पूर्व में। कब? 540 ईसा पूर्व में हुआ है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो इनका जो जन्म हुआ है 540 ईसा पूर्व में, कहाँ पे हुआ है? प्रॉपर जो जगह है उसका क्या नाम है? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। अगर बात करें कि बचपन का जो नाम था वो था वर्धमान, और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, माँ का नाम था त्रिशला। जो इनके पिता थे सिद्धार्थ, क्या ये क्षत्रिय थे? क्या थे? क्षत्रिय थे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ऋग्वेद में जैन धर्म के कौन से 2 तीर्थकरों का उल्लेख है? ऋग्वेद में जैन धर्म के कौन से 2 तीर्थकरों का उल्लेख है? तो वो हमारा राइट है यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट है, ऋषभदेव और अरिस्टोनेमी। ऋषभदेव जो थे, हमने अभी किया कि ये कौन से तीर्थकर थे? ऋषभदेव ये थे पहले, जो पहले जैनिज्म थे, जो पहले तीर्थकर थे जैन धर्म के, वो थे ऋषभदेव 23वें, पहले। ये क्या है? ऋषभदेव क्या है? पहले तीर्थकर हैं। और अरिस्टोनेमी मैंने आपको बताया था, ये कौन से? 22वें नंबर के तीर्थकर, जैन धर्म के तीर्थकर हैं 22वें नंबर के। तो ये हमारा जो राइट आंसर है इसमें फर्स्ट है। और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म के अनुसार तीर्थकर महावीर का पहला शिष्य कौन था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, जामली, तिरसला, जामवली, और डी में लिखा है कह नहीं सकते। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, जामली। जो ये जामली है, ये क्या है? महावीर स्वामी के क्या है? दामाद हैं। क्या है? दामाद हैं, इनके पुत्री के पति। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महावीर स्वामी की पत्नी कौन थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, यशोदा, यशोधरा, चेलना, तिरसला। तो राइट आंसर कौन सा है यहाँ पे हमारा? यशोदा। कौन? फर्स्ट ऑप्शन राइट है यहाँ पे, यशोदा। और ये जो इनकी जो पत्नी है यशोदा, ये क्या है? कौन से राजा की पुत्री थी? वो समवीर नामक राजा की पुत्री थी। समवीर नामक राजा की पुत्री थी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महावीर स्वामी किस कुल से संबंधित थे? महावीर स्वामी किस कुल से संबंधित थे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जंत्रिक, शाक्य, कौशल, होड़। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाक्य वंश से थे। और हमने जो कल किया था, हमने पढ़ रहे थे गौतम बुद्ध के बारे में, तो जो उनके फादर थे गौतम बुद्ध थे, वो भी शाक्य वंश से थे। और जो उनकी माता थी गौतम बुद्ध की, वो कौन से वंश से थी? कौल्य वंश से थी। लेकिन बात करें कि वो दोनों, उनकी माता और पिता जो थे, दोनों ही क्या है? क्षत्रिय थे। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं महावीर स्वामी, तो ये कौन से वंश से, कौन से कुल से थे? शाक्य कुल से थे। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। महावीर स्वामी जंत्रिक कुल से संबंधित थे। सॉरी गाइस, यहाँ पे गलती हो गई। ये महावीर स्वामी जो है, ये क्या है? जंत्रिक कुल से संबंधित हैं। ठीक है, शाक्य से तो क्या? गौतम बुद्ध हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि और ये जो वह जाति से क्षत्रिय थे। महावीर स्वामी का जन्म अगर बात करें, हमने पहले कर लिया, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। और उनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। उनकी माता का जो नाम था वो तिरसला। और उनके पिता क्या है, जो ये महावीर स्वामी के जो पिताजी थे सिद्धार्थ जी, वो क्या थे? एक छोटे से मतलब राज्य के क्या थे? राजा थे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महावीर को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? 4 ऑप्शन दिया है, कुशीनगर, वल्लभी, वैशाली, पावापुरी। जो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे पावापुरी। कौन सा? पावापुरी। फ्रेंड्स, जो महापरिनिर्वाण का मतलब होता है ये मृत्यु। निर्वाण या महापरिनिर्वाण जहाँ पे लिखा होगा उसका मतलब होता है मृत्यु। क्या? मृत्यु। क्या? 72 साल की उम्र में। अभी हमने पढ़ लिया है जो महावीर स्वामी जो जैन धर्म के क्या है? 24वें तीर्थकर हैं। और क्या इन्हें अंतिम तीर्थकर माना जाता है जैन धर्म का। उन्हें 72 साल की उम्र में 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में निर्वाण प्राप्त हुआ। आई होप समझ आ गया होगा। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम जैन संगति कहाँ हुई? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, वल्लभी, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है पाटलिपुत्र। क्या? पाटलिपुत्र। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई। ओके फाइन। इसमें जैन धर्म के पूर्ववर्ती ग्रंथों की जगह क्या 12 अंगों की रचना हुई है। और इस संगति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं स्थलबाहु। कौन? स्थलबाहु। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई है? जो सेकंड वाली जैन संगति हुई है वो कहाँ पे हुई है? यहाँ पे वही 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वल्लभी, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है वल्लभी। कौन सा? वल्लभी। अब इसमें क्या है, इन्होंने 12 अंग
हमने अभी जो पढ़ा, जो फर्स्ट जो इनकी संगीति हुई थी उसमें क्या है, उन्होंने 12 अंक की जो रचना की थी, इसमें भी 12 अंक की है और साथ में क्या उपांग की भी रचना की है। और द्वितीय जन संगीति क्या है 512 ईस्वी में हुई थी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्वेतांबर किसके नेतृत्व में विकसित हुआ? श्वेतांबर, श्वेतांबर का मतलब सफेद वस्त्र। तो यहाँ ऑप्शन है स्थलबाहु, भद्रबाहु, ऋषभदेव, महावीर स्वामी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है स्थलबाहु। अब क्या था इसमें कि ये जो जैन धर्म था ये क्या है, 2 पंथों में क्या बट गया था। एक श्वेतांबर पहला और दूसरा दिगंबर। पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। जो श्वेतांबर था उसमें क्या था, ये सफ़ेद रंग का क्या है वस्त्र धारण करते थे ये लोग। जो श्वेतांबर उससे थे, मानते थे, श्वेतांबर पंथ को जो मानते थे, पंथी थे, वो क्या थे, जो ये क्या करते, सफ़ेद रंग का जो वस्त्र धारण करते थे। यह स्थलबाहु के नेतृत्व में विकसित हुआ। जिसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? स्थलबाहु। जो दिगंबर जो लोग थे, दिगंबर को मानने वाले थे, उनके जो फॉलोअर्स थे वो क्या थे, वो वस्त्रहीन रहते थे, वो वस्त्र धारण नहीं करते थे। और जो उनके अध्यक्ष हैं, जो मतलब जिन्होंने इसका नेतृत्व किया है, कौन? भद्रबाहु ने। आई होप समझ आ गया होगा। आप मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण भारत में जैन धर्म किसके नेतृत्व में फैला? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, स्थलबाहु, भद्रबाहु, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे वो है भद्रबाहु। कौन सा? भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर बी। जो ये भद्रबाहु थे, इन्होंने क्या है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य जो साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य की जिसने स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, इसको क्या था, भद्रबाहु ने क्या थी, इनको ही जैन धर्म की दीक्षा दी थी। दीक्षा जो थी भद्रबाहु ने दी थी। और दक्षिण भारत में जो जैन धर्म के जो प्रचार प्रसार हुआ वो भी क्या है, भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ था। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार किसने कराया? कर्नाटक में। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। तो जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है वो चंद्रगुप्त मौर्य। जो अभी हमने पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो दीक्षा दी थी इसकी जैनिज्म की, वो किसने दी थी? भद्रबाहु ने दी थी। तो यहाँ पे क्या प्रचार प्रसार जो कर्नाटक में करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य करेंगे। अब देख लेते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसने जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा ली। ओके फाइन, हमने ये कर लिया है। और अपना अंतिम समय कहाँ पे? श्रवण बेलगोला में बिताया। अगर बात करें जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, क्या है, इनकी जो मृत्यु हुई है वो कहाँ पे हुई है? श्रवण बेलगोला में हुई है। आई होप कि समझ आ गया होगा। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक का पौत्र कौन था जिसने जैन धर्म को स्वीकार किया? अशोक का, जो मैं बता दूं, जो अशोक है ये तो क्या है, बौद्ध धर्म को मानता था। ये कौन? बौद्ध धर्म को मानता था अशोक। किसको? बौद्ध धर्म को मानता था। लेकिन ये क्या है, जो इसका जो पौत्र था वो किसको मानता था? वो जैनिज्म को, जैन धर्म को मानता था। वो जैन धर्म का क्या फॉलोअर था। और ये क्या था? ये बौद्ध धर्म का था अशोक। तो वही पूछ रहा है कि इसमें कि वो उसका नाम क्या है इसके पौत्र का। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, संप्रति, कुणाल, दशरथ, सलिशुल्क। तो यहाँ जो राइट आंसर हमारा है वो है संप्रति, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 5 महाव्रतों में कौन सा महाव्रत जोड़ा? तो यहाँ पे 4 दिया है, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो जो 4 ये वाले जो अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये जो 3 थे ना, ये पहले से ही थे। ठीक है, 3 क्या, एक और था। जो 4 जो पहले से थे, लेकिन महावीर स्वामी जो अंतिम तीर्थकर है महावीर स्वामी, और 24वें तीर्थकर जिनको कहा जाता है, 24वें नंबर के हैं, इन्होंने जो जोड़ा है आखिर 5वां महाव्रत, वो ब्रह्मचर्य जोड़ा है। जो हमारा राइट है यहाँ पे ब्रह्मचर्य। और जो ये 4 जो हैं ये पहले से ही चले आ रहे थे। ठीक है, जब से स्टार्टिंग हुई थी, ऋषभदेव ने इनकी स्टार्टिंग की थी जैनिज्म की। और यहाँ पे देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या। अहिंसा का मतलब पता ही होगा, अहिंसा का मतलब हिंसा ना करना। जैसे कि महात्मा गांधी थे, वो क्या अहिंसा के पुजारी थे। वो कहते थे कोई भी काम किया जाए तो क्या है, शांति तरीके से किया जाए, लड़ाई झगड़ा नहीं, प्रेम भाव से उसको हम सॉल्व मतलब कि सुलझा लें आपस में ही।
ठीक है, हिंसा ना करना। सत्य का पता ही है आपको, अस्ते का मतलब होता है चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य पता ही है आपको, जब ब्रह्मचारी उनको कहते हैं जो क्या है गृह त्याग करके वनों में जंगलों में चले जाते हैं, वहाँ पे तपस्या करते हैं, उनको कहता है ब्रह्मचर्य। और यहाँ पे रहा अपरिग्रह, पांचवा है हमारा अपरिग्रह। इसका मतलब है धन का संग्रह ना करना। मतलब जो ये लोग थे मानते थे कि धन का संग्रह करना मतलब अच्छा नहीं मानते थे। आप जो जिस समय आप जी रहे हो प्रेजेंट में, वर्तमान में, उसको एंजॉय करो। आप फ्यूचर की चिंता करके कि हम फ्यूचर के लिए कुछ क्या है धन इकट्ठा कर लेंगे, तो ये मतलब ये अच्छा नहीं मानते थे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता है? तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो है दोनों ने जाति प्रथा का विरोध किया, ये बिल्कुल सही है। दोनों ने पुनर्जन्म का सिद्धांत माना, बिल्कुल सही है। दो क्या है, जैनिज्म और जो बुद्धिज्म थे, जैन धर्म बौद्ध धर्म, ये दोनों ही मानते थे कि पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे कि मनुष्य क्या क्या है दोबारा से जन्म होता है, मनुष्य का दोबारा से जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, इसमें विश्वास रखते थे ये। दोनों ने अहिंसा और सत्य का प्रचार किया, बिल्कुल सही है। क्या है, दोनों ने क्या अहिंसा और सत्य का प्रचार किया। अहिंसा का मतलब हिंसा ना करके शांति तरीके से किसी चीज़ को करना। सत्य का मतलब आपको पता ही है। तो यहाँ पे क्या है, उपरोक्त सभी जो हमारे क्या है तीनों के तीनों जो ऑप्शन है राइट हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है यहाँ पे। हाँ, तो ये वही चीज़ें दी हुई यहाँ पे भी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर्षचरित की रचना किसने की? हर्षचरित की रचना किसने की? यहाँ पे चार ऑप्शन है, बाणभट्ट, हेनसोंग, हर्षवर्धन, राजश्री। जो हमारा राइट आंसर है वो है बाणभट्ट। ठीक है, जो बाणभट्ट था ये क्या जो हर्षवर्धन था इसकी क्या राज कवि था। इसके राज सम्राट में राज्य में बाणभट्ट हर्षवर्धन क्या था, राज कवि था। उन्होंने कादम्बरी नामक नाटक की रचना की थी। क्या कादम्बरी नामक एक नाटक की रचना भी किसने की थी? बाणभट्ट ने की थी। उन्होंने हर्ष के जीवन पर आधारित हर्षचरित की भी रचना की थी। तो बाणभट्ट ने क्या हर्षचरित लिखी है और क्या लिखा हर्षचरित और कादम्बरी दोनों ही क्या है किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, पुष्यभूति, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, गृहवर्मन। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है पुष्यभूति। तो ये तो बहुत इजीली आप याद कर लेंगे, पुष्यभूति वंश की स्थापना या संस्थापक कौन है, तो वो है पुष्यभूति। और यहाँ पे जो ये हर्षवर्धन है इसी वंश का ये भी राजा है, एक अच्छा राजा हुआ है। और हर्षवर्धन का ये प्रभाकर वर्धन जो ऑप्शन में है, हर्षवर्धन का जो भाई ही क्या है इस जो पिताजी, हर्षवर्धन के जो पिताजी हैं उनका जो नाम था प्रभाकर वर्धन। गृहवर्मन यहाँ ऑप्शन में है, गृहवर्मन कौन था? हर्षवर्धन की एक बहन थी राजश्री, उनके क्या है पति का नाम या इनके बहनोई का जो नाम है वो गृहवर्मन। तो ये क्या है हर्षवर्धन के बहनोई हैं और ये इनके पिताजी हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर्षवर्धन का बहनोई कौन था? तो चार ऑप्शन है, अभी हमने कर लिया, कौन था? गृहवर्मन। गृहवर्मन क्या है हर्षवर्धन का बहनोई था। प्रभाकर वर्धन के पिताजी हैं हर्षवर्धन के। बाणभट्ट आपको पता ही है, ये इनके दरबार में रहते थे, राजकवि थे। देवगुप्त वो है जिससे क्या ये इसकी गृहवर्मन ने क्या इसकी हत्या कर दी थी, देवगुप्त की। और देवगुप्त की जब हत्या कर दी थी गृहवर्मन ने, और देवगुप्त का एक दोस्त था शशांक, वो आगे चल के क्या होता है गृहवर्मन की हत्या कर देता है, बदला ले लेता है, अपने दोस्त की हत्या की बदला ले लेता है। कौन? शशांक। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे है हर्षवर्धन के बहनोई का नाम गृहवर्मन, बहन का नाम जो है राजश्री। गृहवर्मन की हत्या कौन करता है? गौड़ के राजा शशांक ने की थी। तो वही देवगुप्त के साथ उसकी कोई वो होती है, लड़ाई वड़ाई होती है, और गृहवर्मन क्या करता है देवगुप्त को मार देता है। और देवगुप्त का जो दोस्त होता है, ये गौड़ के जो राजा शशांक थे उनके दोस्त होते हैं, और उनके क्या है मौत का बदला लेते हैं गृहवर्मन को मारकर। गृहवर्मन की हत्या कौन कर देता है? राजा शशांक कर देते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर्षवर्धन के जीजा गृहवर्मन को किसने मारा? तो हमारा राइट आंसर है गौड़ का राजा शशांक। मूव करते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं
तो वही सेम वही सारी चीज़ें दी हुई। हाँ, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हर्षवर्धन की जगह ग्रहवर्मन जो क्या थे, इनके राजश्री के पति थे। इनकी जो बहन थी राजश्री, उनके पति थे ग्रहवर्मन, इनके बहनोई थे। और ग्रहवर्मन को किसने मार दिया? शशांक ने मार दिया। ग्रहवर्मन ने देवगुप्त को मार दिया। देवगुप्त के जो दोस्त होते हैं शशांक, उनकी मौत का बदला ले लेते हैं। और ग्रहवर्मन को कौन मार देता है? शशांक मार देता है, जो गौड़ का राजा है। फिर जब उस टाइम क्या था, सती प्रथा का प्रचलन था। जब किसी का पति मर जाता था, क्या होता था, पत्नी को सती होना पड़ता था। तो हर्षवर्धन को क्या है, चिंता हो गई कि उनकी एक ही बहन थी, उनको काफ़ी लगाव था। तो वो उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, मतलब कि ये गलत है, मैं अपनी बहन को बचा लूँगा। भाई बचाने की कोशिश करते हैं कि मैं इनको सती नहीं होने दूंगा। ठीक है। और फिर क्या ये यहाँ पे बात करते हैं, ये सोचते हैं, जाते हैं तो देखते हैं कि इनकी जब ये पहुँचते हैं घर पे, देखते हैं तो इनकी जो बहन होती है राजश्री, वो निकल चुकी होती हैं। कहाँ? जंगल की तरफ निकल चुकी होती हैं आत्महत्या करने के लिए। फिर हर्षवर्धन क्या है, इनको क्या ढूंढते हैं और ये मिल जाते हैं, इनको वापस लेके आते हैं हर्षवर्धन। फिर हर्षवर्धन क्या है, इनका एक जो भाई होता है बड़ा, राज्यवर्धन नाम होता है, गद्दी पर वो बैठता है। लेकिन उसके बाद हर्षवर्धन बैठ जाता है गद्दी पर, जो एक महान राजा भी कहलाता है हर्षवर्धन। राजगद्दी पर बैठने के बाद क्या करता है, ये अपने बहनोई ग्रहवर्मन को, जो किसने मारा था, गौड़ के राजा शशांक ने मारा था, उसको क्या पराजित करता है। फिर ये कौन? हर्षवर्धन। तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।